अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इतने पेड़ लड़खड़ा रहे हैं इस जगह के कि मैं खुद घबरा चुका हूं। दोस्तों, आज से सही 3 महीने पहले एक स्टोरी हुई थी यहाँ पे, और लोकेशन का नाम मैं बता दूं जहाँ पे आपका भाई जितेंद्र आया हुआ है। पुष्कर है, ये ब्रह्म नगरी पुष्कर है, उसका एक डेजर्ट है, वहाँ पे आपका भाई पहुँच चुका है। जल्द से जल्द कहानी ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही है, और इस जंगल में आके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गलती तो मैंने नहीं कर दी। ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा दोस्तों। एक अनिल नाम का एक शख्स है, इंस्टाग्राम पे मेरे पे कांटेक्ट करा उसने बोला कि यार जितेंद्र भैया आपका ही वीडियो बनाते हो, एक बार वहाँ जाके बताओ। तो यार मैंने ये जब उसकी बात सुनी तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये बात रियल है, क्योंकि आज से सही 3 महीने पहले ये मीडिया में खबर आई थी कि पुष्कर के डेजर्ट में एक जो शादीशुदा औरत थी उसकी मौत हुई थी। और वो मौत कैसी हुई थी वो भी मैं आपको जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लग रहा है दोस्तों मुझे इस जंगल के अंदर। एक शादीशुदा जोड़ा था दोस्तों, नई नई शादी हुई थी उसकी, मगर शादी से पहले की जो उसकी ज़िंदगी थी वो एक प्रेम में बंधी हुई थी, प्रेम संबंध में बंधी हुई थी, मगर वो लड़का उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था। ठीक है, दोस्तों उसने बहुत कोशिश की, पता नहीं यार दोस्तों अजीब सी आवाज़ जरूर आ रही है, अकेला हूँ बिल्कुल, डर बना हुआ है थोड़ा सा। कोशिश करता रहा कि शादी के बाद में भी उससे संबंध मेरे बने रहे, मगर लड़की नहीं चाहती थी। ठीक है, उसको अवॉइड करती रही वो। उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की जो थी उसके पति से रियल में उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके बाद में कंटिन्यू उसका फ़ोन आता था। एक दिन उसने उसका फ़ोन अटेंड करा, उस समय उसकी बात हुई। उस लड़के ने उसका फ़ायदा उठाया, उसकी नाराज़गी का फ़ायदा उठाया और उससे बहलाया फुसलाया कई दिनों तक। उसके बाद में इसी जंगल में इसी जगह बुलाया था। यही कहना है गांव वालों का, और मिस्टर जो अनिल थे उनका भी यही कहना है, और प्रशासन है उनका भी यही कहना है। सर्च कर सकते हो, ये मीडिया में भी खबर आई थी, पुष्कर की एक लड़की थी उसकी मौत हुई थी इस जंगल के अंदर। अगले बंदे ने खुद के दोस्त को बुलाया। उसके बाद में आप भी जान सकते हो उस लड़की के साथ में उन दरिंदों ने क्या करा होगा। बस दोस्तों, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे आज। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है क्या। अकेला आया हूँ भाई, कोई मेरे आगे पीछे कहीं नहीं है। मैं कैमरा घुमा के बता दूंगा, एक कट जरूर आएगा मेरे वीडियो के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो ट्राइपॉड पे। दोस्तों, ये घटना सुन के मतलब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे, और रियल में ये मीडिया में भी आई थी खबर। अब ये चीज़ होती है या नहीं होती है, आज मुझे यही देखने के लिए मैं आया हूँ। जंगल बहुत घना है, डर बना हुआ है, चारों तरफ आप देख सकते हो। क्या वो बहन यहाँ आसपास है? अगर कोई भी ऐसी शादीशुदा औरत या वो बहन अगर यहाँ पे है तो मेरे सामने आओ, मैं आपसे बात करने आया हूँ। दोस्तों, जंगल बहुत ज़्यादा घना है, बहुत खतरनाक जंगल है ये। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रियल के अंदर ये जो बोलते हैं वो चीज़ सत्य है या गलत है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। बाकी ये बात ज़रूर है कि वो मीडिया में ज़रूर खबर आई थी। अब इस बात में कितनी सत्यता है वो मैं नहीं
अनिल के कहने के कारण, जो अनिल है इंस्टाग्राम पे मेरे, ठीक है, उसके कहने के कारण मैं यहाँ पे आया था। अब मुझे ये देखना है कि वाकई में कोई चीज़ ऐसी है क्या यहाँ पे जिसकी आत्मा 3 महीनों से यहाँ पे भटक रही है। क्या वो बहन अगर आज भी उसकी आत्मा अगर कोई तकलीफ में है तो क्या वो मेरे सामने आ सकती है? मैं ये देखना चाहता हूँ कि वाकई में जो लोग कहते हैं वो बात सही है या नहीं है। हंसने की आवाज आई दोस्तों, किसी औरत की हंसने की आवाज आई मुझे। पता नहीं किसकी हंसी की आवाज आई थी एकदम, पता नहीं को कैमरे में आवाज आई नहीं आई। देखो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं हूं, अगर तुम यहाँ पे हो तो मुझे मेरे सामने आ सकते हो। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, इसीलिए मैं देखने आया था यहाँ पे। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि वो अभी भी, मतलब जिस साड़ी के अंदर उसकी मौत हुई थी उसी साड़ी में दिखती है, और बताया जाता है कि वो लाल साड़ी में यहाँ पे उसकी आत्मा दिखती है। अब मैं देखना चाहता हूँ वो चीज़ यहाँ पे है या नहीं है। फिर वही आवाज आई हंसने की। देखो अगर जो भी यहाँ पे है, मैं सिर्फ उसको बहन मान के यहाँ पे आया हूँ, वो मेरी बहन है, गलत इरादे से नहीं आया हूँ यहाँ पे मैं। क्या वो मेरे सामने एक बार आ सकती है? मुझे पता है आपकी हंसी की आवाज़ है यहाँ पे, मगर मैंने जब तक सुना है, मैंने यही सुना है कि आप यहीं पे इसी जंगल में आज भी रोते हो, मगर मुझे हंसी की आवाज़ आई है यहाँ पे। क्या मेरे आसपास हो आप? क्या मुझे मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। आप मेरे पीछे हो, मुझे लग रहा है आप मेरे पीछे हो। मुझे आपकी हंसी की आवाज आ रही है, मगर मुझे जहां तक लगता है आपके साथ में गलत हुआ है। आप हंस क्यों रहे हो? एक मिनट दोस्तों, मुझे उनका नाम भी याद आया अब। अनीता नाम था उस लड़की का जो शादीशुदा औरत थी। अनीता, मैं आपका भाई हूँ। एक बार मुझे आगे जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से हंसी की आवाज आ रही है उसकी। देखो मैं कोई गलत इरादे से यहाँ पे नहीं आया हूँ। क्या तुम मेरे सामने आ सकती हो? एक बार मैं केवल तुम्हें देख के जाना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ है यहाँ पे। सामने सामने कुछ नजर आया, एक सेकंड। नहीं यार दोस्तों, मुझे ऐसा लगा था, मगर एक मिनट। यार दोस्तों घबराहट जरूर है,
मगर एक बात और बता दूं दोस्तों कि जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पे कहते हैं कि कईयों की मौत हुई है, कई को लाके यहाँ पे कईयों की आत्मा भटकती है। मुझे पता नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग कहते हैं जंगल के अंदर कि कई आत्माएं यहाँ पे भटकती है आज भी। अनीता, तुम यहाँ पे हो या तुम्हारी स्पिरिट अगर है तो मुझसे बात करने की कोशिश करो। केवल मैं तुम्हें देखने आया हूँ यहाँ पे। ओ भाई, हंसी की आवाज इधर से आई थी। ओ भाई, ओ भाई, शायद दोस्तों आपको कैमरे में वो चीज नजर नहीं आ रही है, मगर मेरे सामने वो चीज है बिल्कुल। ओ भाई, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे पास में मत आओ, बस मैं तुम्हें देखना चाहता था, वही रुक जाओ। वो दोस्तों, मैं एक बार बात करने की कोशिश भी करूंगा। एक मिनट, मैं तो साइड में होता हूँ। ओ भाई, हे श्री राम भगवान। ओ भाई, हे मेरे भगवान, ये वही है लाल जोड़े में जो दिखती है, लाल साड़ी में दिखती है, वही दिख रही है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही इसको देखने की अभी भी। एक मिनट, ओ यार दोस्तों, भगवान की कसम ये वही है, क्योंकि है ना, क्योंकि ये मेरा कैमरा है, ये रीडिंग दे रहा है कि ये एक स्पिरिट है। आप यकीन नहीं करोगे। मेरे सामने अनीता, अगर तुम रियल में, अगर तुम्हारी आत्मा यहाँ पे भटकती है तो क्या तुम आगे आ सकती हो? तुम सामने आ सकती हो मेरे? तो बिल्कुल नजदीक आ सकती हो मेरे? देखो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। कुछ इशारा कर रही है दोस्तों, कुछ इशारा कर रही है। देखो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं हूँ यहाँ पे। तुम अगर आगे आके मुझे तुम्हारी तकलीफ बता दोगी तो तुम्हारा हल निकालूंगा मैं। दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ, मेरी कसम खा के बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी जो बैटरी है उसके पॉइंट केवल एक रह गया। मुझे पता नहीं इस जंगल में मेरे साथ में क्या होगा। मेरी अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो पता नहीं मैं कैसे निकलूंगा। दोस्तों, एक बार चारों तरफ देखो, एक बार मैं कहाँ पे हूँ। अनीता, मुझे पता है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे साथ में तकलीफ हुई है, तुम्हारे साथ में गलत हुआ है। अगर तुम्हारे साथ में कोई भी चीज़ गलत है और तुम मुझे अपना मान रही हो तो एक बार केवल आगे आके और मुझे तुम्हारी जो भी तकलीफ है वो बता सकती हो। तुम्हें मैं छुटकारा दिला दूंगा यहाँ से। ये किस तरफ इशारा कर रही है यार? ये क्या हुआ? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बताना चाह रही है दोस्तों। ये मैं इधर देखता हूँ, पता नहीं इस तरफ इशारा कर रही है वो। दोस्तों, अनीता, तुम मुझे ओ देखो दोस्तों, इधर इशारा कर रही है, पता नहीं इधर जाने का, पता नहीं क्यों। मैं एक बार जाता हूँ, एक बार इधर। एक बार क्या चीज है वो इधर क्यों इशारा कर रही है? मेरे को लग रहा है कोई ना कोई तकलीफ में है दोस्तों इसकी स्पिरिट, अनीता की। क्या कोई दूसरी आत्मा भी यहाँ पे है जिसके साथ में गलत हुआ, वो इशारा कर रही है कुछ? अगर कोई भी आत्मा या कोई भूत प्रेत कोई भी है तो मेरे सामने आ सकते हो आप। दोस्तों, एक मिनट, मैं वापस जाता हूँ, देखिए वो है क्या वहाँ पे। दोस्तों, वो वही है अभी भी,
एक मिनट, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? उसको कोई रोक रहा है, उसको कोई रोक रहा है, हकीकत में बता रहा हूँ, कोई रोक रहा है। अनीता तुम्हें कोई रोक रहा है आगे आगे आने से? तुम यार ये इधर सामने की तरफ इशारा कर रही है, मुझे पता चल चुका है तुम्हें कोई रोक रहा है। क्या कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा अगर है यहाँ पे तो मेरे सामने आ सकते हो? यार अनीता किस तरफ इशारा कर रही है? अगर कोई यहाँ पे भूत प्रेत, अगर कोई भी ऐसी चीज है और जो अनीता को कंट्रोल में कर रखा है, मुझे पता चल चुका है। दोस्तों देखो वो सामने खड़ी है, शायद आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहा होगा, मगर अभी भी उसकी स्पिरिट यहाँ पे दिख रही है और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास किसी के कंट्रोल में है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें जितनी खतरनाक से खतरनाक हो सकती है इस जंगल के अंदर कोई स्पिरिट है। कौन है?